जो आपने इस वक़्त हमने गुफ्तगू की, उससे एक बड़ी कहते हैं मायूसकुन तस्वीर खिंचती है पाकिस्तान के हवाले से। मुस्तक़बिल के लिए क्या आपकी उम्मीद है? मतलब अगर मैं कहूँ कि आप कोई कहते हैं ना उम्मीद की बात करें, उम्मीद क्या है इस मुल्क के लिए कि जहाँ पर हम कहें कि जी ये एक रोशन किरण है, इसको अगर हम फ़ॉलो करेंगे तो ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि फेलियर हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, 25 करोड़ का मुल्क है। हर आदमी जो है, हम और आप नहीं जा सकते पासपोर्ट उठा के कहीं और ना, हमें तो यहीं रहना है। तो क्या होगा? पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है वसाइल के हवाले से। हुँ, मैं समझता हूँ कि पर कैपिटा हुँ, यानी फ़ीकस वसाइल जो है हुँ, हिंदुस्तान से ज़्यादा है। अगर हम पूरी आबादी को 10 ग्रुप में डिवाइड करें हुँ, अमीर और गरीब के हवाले से, जो नंबर 1 है सबसे हुँ, अमीर 10% है और नंबर 10 सबसे गरीब 10% है। हुँ, और इंडिया का भी यही करें तो इंडिया का जो गरीब तरीन 10% है, उनके जो मेयार है ज़िंदगी का, वो 10% हमारे यहाँ है ही नहीं। बहुत पस्त है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो 10% है वो उनका नीचे से 2 नंबर पे है, 9th है। हमारा जो 10% है वो उनका 9 नंबर है। तो एक तो है कि हमारे पास वो गुर्बत और वो पसमानदगी, इनफरादी और ख़ानदानी पसमानदगी नहीं है जो हिंदुस्तान में है। दूसरा, तो हमारे पास सारे वसाइल हैं। हम इतनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमें एक दाना इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास गैस है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है, दूसरे मिनरल्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स इतना ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत अच्छा है, मेहनत कश लोग ठीक है ना। हैं। पाकिस्तान में हम भी, आप भी लोगों से डील करते हैं, कम अक्रॉस। मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सब इनएफिशिएंट कहते हैं। मैंने फेडरल, सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में काम किया है। आई हैव कम अक्रॉस ब्यूरोक्रेट्स हु आर एक्सेलेंट, कॉम्पिटेंट है, कमिटेड है और ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट भी है। तो ये उम्मीद की किरण है कि हम कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान में जो जितनी आबादी पाकिस्तान की है, उससे आधी आबादी हिंदुस्तान की सड़कों पर रहती है। हम उनको इमदाद दे सकते हैं, हम हिंदुस्तान को इमदाद दे सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है। लेकिन तकरीबन 1 डज़न ऐसे तबके हैं इस मुल्क के जिसका कंट्रोल, कब्ज़ा है इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग पे। वो पॉलिसी बनवाती है अपने फ़ायदे के लिए और मुल्क का खून निचोड़ रही है। ये वही बात है कि जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स हैं, वो जहाज़ का नट और बोल्ट निकाल के अपने कैबिन मजबूत कर रहे हैं। जहाज़ तो डूबेगा, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो भी डूबेंगे। लेकिन उनको फ़िक्र इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ इसको परेशानी सिर्फ ये कि एयरपोर्ट कैसे पहुँचेंगे।